नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं वे सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमुज्जितमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। यहाँ ध्यान का प्रकरण चल रहा है। 26वें काव्य से यह प्रकरण प्रारंभ हुआ है और समता पूर्वक आलस्य छोड़कर जगत के प्रति मित्रता, कृपा और प्रमोदिता का परिणाम रख के बड़ों के प्रति, गुणवानों के प्रति प्रमोद, छोटों के जो दीन दुखी हैं उनके प्रति करुणा और सभी प्राणियों के प्रति, जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव और दुर्जन में मध्यस्थ भाव, ऐसे राग द्वेष से रहित परिणाम रख के समता पूर्वक आत्मा और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा के वाचक जो मंत्र पद हैं उनका ध्यान करना चाहिए। उनके ध्यान द्वारा अपने उपयोग को स्थिर करके और अपने उपयोग को अपने चैतन्य स्वरूप में लगाना चाहिए। सभी मंत्रों में सर्वोत्कृष्ट मंत्र माना गया है अरहम मंत्र राज है वो। अरहमित्यक्षरम ब्रह्मवाचिकम परमेशिना सिद्ध चक्रस सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। ये हम पूजा पीठिका में पढ़ते हैं और यहाँ बताया गया है कि किस तरह से उपयोग को अरहम पद में एकाग्र करके हम पदस्थ ध्यान करते हैं। और अरहम पद वह अरहंत का वाचक है। अरहम पद का जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान की और सूक्ष्मता होती जाती है तो अ अक्षर ध्यान का विषय नहीं बनता, रहम मात्र रह जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे चल के वह रेफ और बिंदी भी हटेगी। हाँ, और उसका भी फिर अनाहद नाद वो भी सहज ध्यान होगा। और वो सब मंत्र पद हैं। ये ना सोचे कि अकेला हा है कि अकेली बिंदी है। ये पूरे अक्षर अ से लेके हा तक संपूर्ण वर्णमाला वह वांग्मय का वाचक है, जिनवाणी द्वादशांग का वाचक है। और ये सभी मंत्र पद हैं, इनके माध्यम से ध्यान किया जाता है। ध्यान किस आसन में करना प्रारंभ में ही बता दिया है। ध्यान के लिए किस तरह से अपने उपयोग को तालु रंध ब्रह्म रंध में एकाग्र करना है वो बता दिया गया है। ये सब अभ्यास करने के लिए है। यहाँ कल हमने चर्चा की थी कि अपना क्षोभसम बढ़ाने के लिए नहीं है। ये एक जानकारी और मिल गई।
है, इसके लिए मान बढ़ाई के लिए नहीं है। ध्येयोपसम ज्ञान का मद करने के लिए जानकारी नहीं है, अभ्यास करने के लिए है ना। और ये केवल सुनने और समझने से लाभ नहीं होगा इसका, इसका प्रयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ही इसका लाभ होगा। ये बात भी हमने कल समझी थी। हमारा उद्देश्य पूर्णता की प्राप्ति होना चाहिए, मुक्ति की ही आकांक्षा हो जिसको, वो जीव जब इस तरह अभ्यास करता है, आलस्य छोड़कर, राग द्वेष छोड़कर, समता पूर्वक, जब इन मंत्रों के माध्यम से परमात्मा का ध्यान करता है और परमात्मा के जैसे ही निज परमात्म तत्व का ध्यान करता है, तो उसे अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होती है, सम्यक दर्शनादिक रत्न प्रकट होते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, वह दृष्टि मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे वह मुक्ति की ओर बढ़ता हुआ निर्गंथ अवस्था में मोह मुक्त, फिर जीवन मुक्त, और उस चार घाती कर्मों से मुक्त, और उसके बाद आठों कर्मों से मुक्त हो जाता है, देह से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है, अव्ययवाद अनंत सुख प्राप्त कर लेता है। वह प्राप्त करना ही इसका प्रयोजन है, उस उद्देश्य से ही हमें अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए हमारे सामने, अब आगे बढ़ते हैं, और 34वां काव्य है। इस काव्य में सूक्ष्मता बढ़ रही है, उस अरहंत परमात्मा के ध्यान के भेदों का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत सूत्र है। तो यहाँ पर अब अनाहत नाद की चर्चा आएगी। बहुत सुंदर प्रकरण है, सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अजपा जाप की चर्चा हमने की थी, अभी ये मंत्र की के ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, अरहम किस तरह से वह सूक्ष्म होता जा रहा है ध्यान। और अब यहाँ अनहद नाद आने वाला है, वो क्या है? ये सब आध्यात्मिक तरीके से, आध्यात्मिक विधि से यहाँ पर इनका स्वरूप बताया जा रहा है। हम सबको अच्छी तरह से इनको समझना है और इसका अभ्यास करना है। देखिए यहाँ श्लोक है, सभी पढ़ेंगे। द्वेकाक्षरं निगदितं ननु पिण्डरूपम् तस्यापि मूलमपरं, हिंदी, तस्यापि मूलमपरं परमं रहस्यं, परमं पर भी बिंदी, वक्ष्यामि ते गुरु परंपरया प्रयातम् यन्नाहतं ध्वनिति, यन्नाहतं ध्वनति तत्तदनाहताख्यम्, यन्नाहतं ध्वनति तत्, एकता के बाद फिर से छोड़, आधा ता है, फिर तद है ना, फिर पूरा ता है, तत्तदनाहताख्यम् द्वेकाक्षरं निगदितं ननु पिण्डरूपम् तस्यापि मूलमपरं परमं रहस्यम् वक्ष्यामि ते गुरु परंपरया प्रयातम् यन्नाहतं ध्वनति तत्तदनाहताख्यम्। देखिए, द्वेकाक्षरम निगदितम ननु पिंड रूपम, यहाँ हम इसको खंडान्वय से पढ़ेंगे। पहले यहाँ उत्थानी का देखिए, उस अरहंत परमात्मा के ध्यान के भेदों का निरूपण करते हैं। उस शब्द कोई अरहंत परमात्मा के लिए नहीं लिखा, अरहंत परमात्मा के ध्यान के भेदों का, है ना, ध्यान के भेद। तो वो जो ध्यान के भेद, ध्यान बताया था, अरहंत भगवान का ध्यान, उस ध्यान के भेदों का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत सूत्र है। तो कौन कौन से भेद हैं देखिए। ननु, अरे,
पिंड रूपम, पिंडात्मक मंत्र, द्वेकाक्षरम, दो और एक अक्षर वाला, निगदितम कहा गया है। पिंडात्मक मंत्र और दो और एक अक्षर वाला कहा गया है। तस्यापि उसका भी मूलम, मूल जो अपरम अन्य दूसरा है, वह परम परमम रहस्यम, उत्कृष्ट रहस्य, रहस्य है, जो कि परंपरा, गुरु परंपरा से प्रयातम आया है। उसे ते तुम्हारे लिए बक्ष्यामी कहता हूं। जो नाहतम, बिना आहत हुए, ध्वनति ध्वनित होता है, तत् इसलिए, तद वह अनाहताख्यम अनाहत नाम से प्रसिद्ध है। अनाहत का अर्थ समझाया यहां, देखिए कि जो बिना आहत हुए ध्वनित होता है, मतलब आहत का मतलब जैसे अपन कोई भी अक्षर का उच्चारण करते हैं, तो जैसे कंठस्थ, कंठ वाले अक्षर हैं क ख ग, तो कंठ से वायु टकराती है। कुछ अक्षर हैं जो जीव चलती है, तो जीव दांत से टकराती है, कहीं तालू से टकराती है, कहीं मूर्धा से टकराती है, कहीं ऐसी बीच बीच में ऐसी ऐसी घूमती रहती है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कुछ घर्षण होता है, तो अक्षरों का उच्चारण होता है। तो सीधी सी बात, जहां घर्षण ना हो, जहां आहत ना हो, जहां किसी भी तालू पर, दांतों पर, कहीं भी कोई वायु आहत ना करे, चोट ना पहुंचाए, घर्षण ना करे, ऐसे जो मंत्र का ध्यान होता है, वो अनाहत है। ख्याल में आया कुछ? मतलब ये कि उच्चारण नहीं करना है, ध्यान करना है। ठीक है ना? का ध्यान होगा, मंत्र का ध्यान। जैसे हम कहीं ना कहीं नमोकार मंत्र बोलते हैं, कई लोग तो कोई कोई बोलते हैं, कोई कोई आवाज निकालते हैं, कोई कोई अंदर अंदर उच्चारण करते हैं, है ना? कोशिश करते हैं उच्चारण करके ध्यान लग जाए वहां, किसी भी तरह से। यहाँ केवल उसका ध्यान होता है, और मंत्र के माध्यम से परमात्मा का ध्यान, और परमात्मा के माध्यम से निजात्मा का ध्यान होता है ना? इसीलिए वो अनाहत है। जैसे अजपा कहा था ना, उसमें जप नहीं करना पड़ता, है ना? वो सहज होता है। अभ्यास करता है जो जीव, उसके सहज ऐसा होने लग जाता है ध्यान, वो ध्यान में सहजता होती है। ऐसे यहां वह अनाहत, मतलब किसी तरह का उच्चारण करने का जो उपक्रम है, वो नहीं करना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ठीक है ना? वो ध्यान रूप है, वो अनाहत है। ठीक है? देखिए ऊपर अपन ने अभी जो पढ़ा है छंद, द्वैकाक्षरम, दो और एक अक्षर, निगदितम बोला गया है। निगदितम बोला गया है, कहा गया है। ननु वास्तव में पिंड रूपम, वह पिंड रूप है। तस्यापि मूलम अपरम, वह उसके भी मूल और अपर, परमम रहस्यम, परम रहस्य पूर्ण है जो। ठीक है? और बक्षामी मतलब कहूंगा, ते गुरु परंपराया प्रयातम, गुरु परंपरा से आए हैं, भगवान महावीर की परंपरा से, गणधरों की परंपरा से, आचार्यों की परंपरा से, ज्ञानियों की परंपरा से वह मंत्र हमारे पास तक आए हैं। आचार्य कहते हैं, तन यन्नाहतम ध्वनति तत् तद नाहताख्यम, ये पंक्ति अनाहत का परिभाषण करती है। अनाहत किसे कहते हैं? अनाहत देव कहा है, अनाहत मंत्र कहा है, अनाहत वह अनाहत ध्वनि, अनाहत रूप से जो अनाहत ध्वनि, ध्वनित है, मतलब कोई ध्वनि नहीं निकलती, अनाहत है ना? ऐसे यहां पर बताया गया है। तो वो दो मंत्र कौन से हैं?
अनाहत की परिभाषा तो यहाँ आ गई। ये सब गुरु परंपरा से आया है, ये बात भी समझ ली। अब वो मंत्र कौन कौन से दो हैं, दो रूप हैं, ये यहां पर अब बताएंगे, देखिए। हिंदी अनुवाद कन्नड़ टीका का। उस अरहम के ऐसे दो अक्षरों को, अरहम ये पिंड रूप, रहम ऐसा एक अक्षर वाले पिंडात्मक मंत्र को अरे कहा गया है। ठीक है। और उस मंत्र के मूल प्रथम एक उत्कृष्ट वह निमग्न होने वाले को बतलाया गया है। उस मंत्र के मूल प्रथम एक उत्कृष्ट वह निमग्न होने वाले को बतलाया गया है। बताता हूं तुम्हारे लिए गणधर देवादि की गुरु परंपरा से आया हुआ जो अनाहत ध्वनित है, ऐसा कहा गया है। तद यह समारंभक वाक्य है। वह अनाहत इस नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। समास पद से तात्पर्य शीर्ष व नाभि रहित है तथा वर्णांत को अनाहत कहते हैं, ऐसा तत् शब्द का वाच्यार्थ है। वर्णांत, अब वो जहां वर्ण भी नहीं रहे, वह वह अवस्था अनाहत है, जहां उच्चारण नहीं होता। ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था वह मंत्र वह अनाहत है। तो यहां देखिए, ये जो अरहम पद है इसमें कितने अक्षर हैं? अ और ह। पूर्ण अक्षर जो है वो दो ही हैं, बाकी तो आधा रा है, रा की रेप बन गया, बिंदी है, अनुस्वार है वो। लेकिन अक्षर दो हैं, अ और ह। तो ये दो अक्षर वाला कहा है ना। उनमें से जो एक अक्षर वाला है, ये दो अक्षर वाला हो गया अरहम। और रहम वह एक अक्षर वाला हो गया। तो मंत्र के कितने भेद हो गए? यहाँ दो भेद बताए। यही दो भेद हैं, अरहम और रहम। ठीक है ना। देखिए, अब अपन विशेष पढ़ते हैं। विशेष पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। अभी भावार्थ, परम पारणमिक भाव इसी से होता है, यह अभिप्राय है। देखो, अपन और पढ़ लेते हैं, फिर और स्पष्ट होगा विषय। विशेष, प्रस्तुत पद में अनाहत आराधना का निरूपण किया गया है। आचार्य देव कहते हैं कि परमात्मा का वाचक दो अक्षर वाला अरहम और एक अक्षर मंत्र रहम, ये दो मंत्र पिंडात्मक अर्थात पूर्ण शरीरात्मक कहे गए हैं। ऐसा नहीं समझना कि अरहम तो पूरा है और रहम अधूरा है। नहीं नहीं नहीं, वो भी पूरा है। ठीक है ना, वो भी पूरा है। वो भी अरहंत का ही वाचक है। और अभी हा अकेला बचेगा, वो भी पूरा वाचक है, पूरा है। तो यहां लिखा, किंतु उक्त मंत्र द्वय का भी मूल कोई अन्य परम रहस्य है। वो अन्य कोई परम रहस्य क्या है इन दोनों के मूल में? गुरु परंपरा से प्राप्त उस रहस्य को हे साधक मैं तुम्हें बतला रहा हूं, वह अनाहत है। गुरु परंपरा से प्राप्त रहस्य है कि वो दोनों ही जो मंत्र हैं, वो मंत्र, उन मंत्रों का मूल क्या है? मूल वह अनाहत है। अनाहत को देव कहा गया है, क्योंकि वह क्योंकि वह आहत हुए बिना ध्वनित होता है। वो आहत हुए बिना ध्वनित होता है। और अरहम और हम, ये दोनों ही आहत होने पर ध्वनित होते हैं। मतलब ये उच्चारण पूर्वक होते हैं। और वो जो अनाहत मूल है इन दोनों मंत्रों का, वह बिना आहत हुए ध्वनित होता है। ठीक है ना। ध्यान की प्रक्रिया में रहम मंत्र भी धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म रूपता को प्राप्त होता हुआ हा रूप में रह जाता है। देखिए, और सूक्ष्म बता रहे हैं। वही क्रमशः चंद्र रेखा
के समान सूक्ष्मता प्राप्त करता जाता है, यही अनाहत देव है। चंद्र रेखा कैसी होती? चंद्र रेखा ऐसे चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा की रेखा। ये समझ ले कि अरहम के ऊपर जो रा की रेफ है ना, वो चंद्र रेखा जैसी है, तो वो रह जाती है ना। तो वही चंद्र क्रमशः चंद्र रेखा के समान सूक्ष्मता प्राप्त करता जाता है, यही अनाहत देव है। यह भी क्रमशः सूक्ष्म होता हुआ अक्षर रूप उच्चारण योग्यता को त्याग देता है। और सूक्ष्मता कहां तक पहुंचती है? मंत्र वही है, लेकिन वही मंत्र सूक्ष्म होता जा रहा है, एक बात। फिर उच्चारण भी कम होता जा रहा है, दूसरी बात। फिर अंत में उच्चारण के बिना ही वह ध्वनित होता है, ये तीसरी बात। वो जो उच्चारण के बिना होता है उसको कहते हैं अनाहत देव, अनाहत मंत्र। ठीक है, ख्याल में आ रहा है डॉक्टर निधि जी? क्योंकि इसकी उत्पत्ति बिना आत हुए, अर्थात उच्चारण प्रक्रिया के बिना सहज होती है, रहती है, सहज होती रहती है। ध्यान करते हैं तब ये होता तो है, लेकिन उच्चारण ऐसे उच्चारण करना पड़े ऐसा नहीं होता, वो सहज उसका ध्यान होता है। ठीक है, अतः इसका नाम अनाहत है, ऐसा ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में बताया गया है। देखिए आगे, अनाहत की आराधना से क्या मिलता है संगीता जी? सर्वज्ञता एवं विशिष्ट सिद्धियां साधक को हस्तगत हो जाती है। वह भगवान सर्वज्ञ बन जाता है और अनेक सिद्धियां उसको प्रकट हो जाती हैं, हस्तगत हो जाती है, मतलब प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आप डॉक्टर निधि जी कहेंगी उनको सिद्धियों की क्या जरूरत है, लेकिन वो बात अलग है कि जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो उनको सिद्धियां नहीं होती, क्योंकि इस जरूरत का जो परिणाम है यह पाप भाव है। हो जाए हो जाए हो जाए, उसको नहीं होंगी। लेकिन जिसे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, जो सिद्धियों को प्राप्त करने के लालच में ध्यान नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो अपने अपने कल्याण के लिए वो आया था ना। कर्म मुक्त ही, कर्म से मुक्त होने के लिए ध्यान करता है, भगवान बनने के लिए ध्यान करता है। उसके जब जब अपने स्वरूप में जितने अंशों में स्थिरता नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती, उतने अंशों में जो अस्थिरता जन राग है, वो शुभ राग है, उसमें ये मंत्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये अजपा है, जाप नहीं करना पड़ता, अपने आप होता है। ये अनाहत देव है, क्योंकि इसमें कोई उच्चारण नहीं करना पड़ता, ये सहज होता है। ख्याल में आ रहा? दोनों बातें, अजपा जाप और अनाहत देव, अनाहत नाद, है ना, ये सहज होता है उस समय। और उस स्वरूप ध्यानी को तो अ, उसकी खबर ही नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान अपने स्वरूप में है। एक समय में एक ही तरफ ध्यान हो सकता है, लेकिन होता है ये काम वहां होता है। ठीक है ना? यही बात यहां पर बताई गई है। तो अनाहत की आराधना से सर्वज्ञता एवं विशिष्ट सिद्धियां साधक को हस्तगत हो जाती हैं। इसे त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। वो अनाहत मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। देखो कहां तक ले गए हैं, ख्याल में आया होगा। देखो ये यहां जो बताया, द्वैकाक्षरम, दो अक्षर और एक अक्षर, दो अक्षर और एक अक्षर, ये दो हो गए मंत्र, मंत्र के दो भेद। अक्षरम, है ना, निगदितम कहे गए हैं, ननु मतलब वास्तव में, पिंड रूपम ये पिंड रूप हैं, मतलब पूरे पूरे हैं। चाहे अरहम हो या रहम हो। रहम मतलब ह के ऊपर रा की रे बिंदी, रा का उच्चारण पहले होगा आधा रा, और हा पर बिंदी का उच्चारण बाद में होगा, तो रहम, रहम, ऐसा बोलेंगे। तो ये दो मंत्र पद हो गए, है ना, दो अक्षर, ये पिंड रूप है, मतलब पूरे पूरे हैं, संपूर्णतया हैं।
तस्यापि उसके भी मूलम अपरम, उसके भी मूल में जो बात है वो क्या है कि परमम रहस्यम, परम रहस्यपूर्ण है। वो क्या है, रहस्य है। तो कहते हैं बक्ष्यामी, कहूंगा मैं, ते गुरु परंपराया प्रयातम, वह गुरु की परंपरा से आया है ना। कोई मैंने ये मंत्र नहीं बनाया है, ये मंत्र गुरु परंपरा से आया है। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, उनके गुरु ने उनको सिखाया, उनके गुरु ने उनको सिखाया। ये आचार्यों गणधर की परंपरा से और भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि के माध्यम से ये मंत्र आया है। भगवान महावीर भी गुरु हैं, परम गुरु। तीर्थंकर परम गुरु होते हैं। तो उस परंपरा से ये मंत्र पद आया है। ठीक है ना। और वो कौन सा है, उसका मूल क्या है जो गुरु परंपरा से आया है। वो परम रहस्य क्या है, आखिरी पंक्ति में देखिए, यह नाहतम, जो आहत ना हो, जो उच्चारण ना किया जाए, जिसमें कहीं घर्षण ना हो, है ना, ख्याल में आ रहा है। ध्वनित, ध्वनति, और ध्वनित हो, बिना आहत हुए, जो ध्वनित हो। मतलब बिना उच्चारण किए जो उच्चारित हो, मतलब उसका उच्चारण नहीं किया जाता। कहेंगे तो उच्चारण अंतर्जल कहेंगे ना उसको। लेकिन वो क्योंकि वो अंदर में वो विकल्प रूप तो है ना। लेकिन वो विकल्प ऐसा नहीं है कि स्थूल नहीं है वो, और वो भी सूक्ष्म होता जाता है, और फिर स्वरूप मात्र रह जाता है। अरहंत भगवान, यदि उपयोग बहिर्मुख होगा तो अरहंत भगवान, यदि वह या कहें जितने अंशों में वो स्वरूप में स्थिर नहीं है, उतना वो अरहंत का ध्यान करता, इस मंत्र का ध्यान करता, और बाकी ध्यान तो उसका अपने आत्मा में लगा हुआ। ख्याल में आ रहा है कि नहीं। कितना सुंदर प्रकरण है ये। मतलब इस बात को हम गहराई से समझेंगे तो ये ख्याल में आएगा, है ना। हम्म। देखिए, आगे देखो क्या लिखा है यहाँ। गुरु परंपरा से अनाहतम, ना, यन्नाहतम ध्वनति, यन्नाहतम ध्वनति यत् तद अनाहत आख्यम। आख्य मतलब नाम, उसे अनाहत नाम से हम जानते हैं। वह अनाहत नाम से कहा गया है, जो बिना आहत हुए, आहत हुए मतलब उच्चारण, जैसे हम अभी उच्चारण कर रहे हैं, होंठ एक दूसरे से टकराते हैं, जीभ टकराती, कहीं दांत में दांत टकराते हैं, कहीं कुछ पता नहीं, हवा टकराती है जगह जगह, तब जाके अक्षरों का उच्चारण होता है। ये उच्चारण स्थान हमारे संस्कृत में, पूरी भारतीय भाषाओं में ये है, स्पष्ट है कौन से अक्षर का उच्चारण कैसे होगा। क ख ग घ का उच्चारण आप बिना कंठ से हवा गुजरे कर ही नहीं सकते। य र ल व जो जीव यहां से ऐसी बीच में हिलती है ना, वैसे ही उसका उच्चारण हो सकता है। त थ द ध, ये ताल यहां पर दांत में टकराएगी जीव तभी उच्चारण होगा। ऐसे उच्चारण स्थान निश्चित हैं। तो यहां टकरा रहे हैं, टकराव है, आहत हो रहे हैं, घर्षण हो रहा है ना। लेकिन वहां जो मंत्र पद है उसका उच्चारण इस तरह नहीं होता, बिना आहत हुए। यन्नाहतम ध्वनति यत् तद तद नाहताख्यम, इस तरह से
वह अनाहत मंत्र है। आपको ख्याल में आया है इसमें, इस श्लोक में क्या क्या बताया गया है? एक तो मंत्र के यहाँ दो भेद बताए, एक एक अक्षर, दो अक्षर वाला, फिर दूसरा एक अक्षर वाला। दो अक्षर में अरहम लिया है, एक अक्षर में रेहम लिया है। ठीक है। और दोनों ही पूरे पूरे हैं, ये नहीं समझना कि रहम वह अ से रहित अधूरा है। नहीं नहीं नहीं, वो भी पूरा है। दोनों ही अरहंत के वाचक हैं, परमात्मा के वाचक हैं। ठीक है। यहाँ इसलिए बताया था ना कि अरहंत परमात्मा के ध्यान के भेदों का निरूपण, तो वो ध्यान के दो भेद हो गए। दोनों में ही परमात्मा, अरहंत परमात्मा का ही ध्यान होगा। ख्याल में आया? और फिर वो आचार्य आगे बताते हैं कि वो जो दोनों मंत्र हैं जो पूरे पूरे हैं, उनका मूल क्या है? जो परम रहस्य है, जो हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, तो वो कहते हैं वह अनाहत है, जो बिना उच्चारण के उत्पन्न होता है ना। जो आहत हुए बिना उत्पन्न होता है, वह अनाहत देव है ना। वह मंत्रों का सर्वोत्कृष्ट मंत्र है ना। ऐसी गजब की बात कही। कहने का तात्पर्य, अरहम पद ही रहम, रहम से ह, ह से और सूक्ष्म होता हुआ चंद्र रेखा के बराबर समान, और फिर और सूक्ष्म होता हुआ वह सहज हो जाता है। कोई उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इन मंत्रों के माध्यम से अरहंत परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। और अरहंत परमात्मा को जानने का तात्पर्य, अरहंत परमात्मा के ध्यान का तात्पर्य, अरहंत के जैसा मैं बना बनाया अरहंत हूं। अरहंतम देह मध्य तू, यो जानाति स पंडिता। कि अरहंत इस देह के मध्य में विराजमान है, अंदर। क्योंकि अरहंत का मतलब अरहंत जैसा ही जो जिसका स्वरूप है, ऐसे हम स्वयं निजात्मा। ठीक है ना। तो वो हम स्वयं हैं। अरहंत तो जैसा ही स्वरूप है हमारा, ऐसा वह जो स्वरूप है, या वह ध्यान का विषय है, वह अनाहत देव है। और उसे भावार्थ में क्या लिखा, देखिए बहुत गजब की बात लिखी है। परम पारणामिक भाव इसी से होता है, यह अभिप्राय है। परम पारणामिक भाव न, वह ऐसा भाव आत्मा का या वस्तु का जिसमें कर्म के उदय, उपसम, क्षय, क्षयोपसम की विवक्षा नहीं होती। जो कर्म से, कर्म के अधीन ही नहीं है, जो स्वभाव है, जो चैतन्य भाव रूप है, ऐसा स्वरूप। और समस्त भेद उसमें गर्भित है, ऐसा भरा पूरा भाव, है ना। ऐसा गजब का भाव है, वह यहाँ पर बताया गया है। ध्यान की प्रक्रिया में, योग की प्रक्रिया में, ये मंत्रों के, पदस्थ ध्यान की प्रक्रिया में मंत्रों के नाम हैं। और उसका वाच्यार्थ है, वह अरहंत परमात्मा है। ये वाचक है मंत्र, वाच्य है अरहंत भगवान, और अरहंत भगवान का स्वरूप। और अरहंत और ध्येय है, जो परम ध्येय है, परम पारणमिक भाव स्वरूप निज शुद्धात्मा, वह हम स्वयं है। उसका हमें ध्यान करना है इन मंत्रों के निमित्त से। ठीक है। कई जीव ऐसे देखे गए हैं जो मंत्रों में ही अटके हुए हैं। कई ऐसे हैं जो मंत्रों में भी ध्यान नहीं लगाते, पता नहीं कहाँ कहाँ लगाते हैं, है ना। अब वो बचपन का ध्यान करो, अब बचपन का ध्यान करो, और जो आवाजें आ रही हैं बाहर उसका ध्यान करो। सारे रास्तों से हम भी गुजरे हैं, है ना। सब पता है हमें भी। सब पता है का मतलब ऐसा नहीं कि मैं सब पता है मुझे, लेकिन यथा योग्य पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन जैन दर्शन में जो ध्यान की प्रक्रिया बताई है, वही हमारे लिए करने योग्य है। वो अंतर की यात्रा की ओर ले जाती है, अंतर की ओर। उसमें भी कई जीव केवल मंत्रों के ध्यान में लगे हुए हैं। कोई जीव थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो मंत्रों से जो वो परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं। लेकिन यहां आचार्य उससे भी आगे बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं परमात्मा के माध्यम से निजात्मा का ध्यान करना। और जो जाना अरहंतम सो जाना अपान। ये निश्चय भक्ति है, निश्चय स्तुति है, यही ध्यान है, यही अनाहत देव है, यही अना अजपा है। इसमें जप नहीं करना पड़ता, वो सहज होता है ना। इस अभ्यास से होता है। ऐसा अभ्यास हम सब करें। हाँ जी।
डॉक्टर निधि जी, कोई सवाल? भैया जी, अरहंत वर्ड का जब संधि विच्छेद होता है, क्या होता है, तो फिर उसका मीनिंग क्या होता है कि उससे अरहम शब्द निकला? अरहम शब्द उससे नहीं निकला है, अरहम से अरहंत बना है। अरहम में भी अरहत मूल धातु है, उससे अरहम बना है, उसी से अरहत बनता है। अरहंत भी उसी से बनता है ना। हम्म। और वो उसकी धातु अर्ह है। अर्ह, ह, अर्ह, ये धातु है। उससे ये सब हम्म। चीज बनी हुई है। अब उसकी गहराई में जाएंगे तो उसकी बहुत सारी व्याकरण है, लेकिन अपन इतना समझ लें कि हम्म। अर्थ से अरहम नहीं बना है। अरहम अर्ह धातु से अरहम बना है, अर्ह धातु से अरहत बना है, अर्ह धातु से ही अरहंत बना है। हम्म। ठीक है। और भैया जी, ये, हाँ, इसमें हाँ, ये सब अरहंत भगवान के वाचक है। पहले मैंने भी मेडिटेशन करने की कोशिश की थी, हम्म। जब स्वाध्याय नहीं था, पर हम्म। उसमें होता ही नहीं था, बहुत सारे विचार आते रहते थे। तो हम्म। अब यहाँ पर जैन दर्शन की ये जो हम ध्यान सीख रहे हैं, हम्म। इसकी एक इम्पोर्टेंस ये लग रही है कि जब हम निर्विकार होकर और अपने अरहंत भगवान का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वो उनमें विकार नहीं है, तो हम्म। उनके जैसा अपन कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो ध्यान हमसे हो पा रहा है। हम्म। और इसलिए वो आत्मा वाला जो स्वरूप है वो हमें ध्यान में आता है। बहुत अच्छा। तो मैं भी कोशिश करूंगी करने का। तो अब यहाँ ये पूछा, अगले श्लोक के पहले ये पूछा है, अनाहत मंत्र का हमें ज्ञान हो गया तो अब क्या करना चाहिए? वो अगले छंद